हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे वातरक्त रोग के बारे में। अब ये जो वातरक्त रोग है, एनसीआईएम सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पे 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस है। मतलब इस पे 5 मार्क्स के एक एसक्यू भी आ सकता है या फिर 10 मार्क्स के लिए एक एलक्यू भी आ सकता है। मतलब कि मार्क्स के पर्सपेक्टिव भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें आयुर्वेदिक चिकित्सा की, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में जो वातरक्त है वो चिकित्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं, जो पेशेंट वातरक्त होते हैं वो क्या करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ही सीख करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको वातरक्त अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वातरक्त के पर्याय के बारे में। तो जो वातरक्त है इसको आढ़े रोग, फूडवात, वात शोणित और वात बलास भी कहते हैं। अब आढ़े रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्यादातर जो ज्यादा धनवान लोग रहते हैं, जो लोग ज्यादा पैसे वाले रहते हैं, उनमें ये बीमारी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली स्थूलता के कारण, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के कारण आते हैं, इसलिए इसको आढ़े रोग कहा जाता है। वहीं पे वात रक्त की व्याख्या की बात करें तो वात रक्त की व्याख्या में देखते हैं कि वात रक्ताभ्याम जनितो व्याधि ही वात रक्तम, मतलब कि वात और रक्त दोनों के दुष्टि के कारण उत्पन्न हुए व्याधि को हम लोग वातरक्त कहते हैं। वहीं पर वात रक्त के हेतु की अगर हम बात करें तो वात रक्त के हेतु में बोला गया है कि बेसिकली जो पित्त प्रकोपक या फिर वात प्रकोपक जो आहार विहार होते हैं, उन्हीं के कारण यहाँ पे वात रक्त देखने को मिलता है। तो जिसमें हम पहले देखते हैं कि जो लवण, अम्ल, कटु, क्षार, स्निग्ध उस पदार्थों का अगर अति सेवन कर रहे हैं तो उससे वात रक्त हो सकता है। इसके बाद बोला गया है कि अजीर्ण होने पर क्लीन तथा शुष्क जलज तथा आनुप मांस का सेवन करने, मतलब कि पुराना खाया हुआ, जो पहले खाया हुआ भोजन वो अभी पचा नहीं है, उसके बावजूद भी वापस से शुष्क या फिर बहुत ज्यादा पानी वाला आनुप मांस खा रहे हैं, तो पिण्याक मतलब कि खली आदि का, मूली, कुल्लथ तथा सेम आदि शाक का सेवन करने से, इक्षु, दधी, कांजी, सौवीर, सुप्त, तक्र, शूरा एवं आसवों का अधिक सेवन करने से, अजीर्ण भोजन, विरुद्ध भोजन, अध्यसन, क्रोध, शोक, दिवास्वर और रात्रि जागरण करने के कारण, वहीं पे सुकुमार प्रकृति वाले स्थूल व्यक्ति, सुखी तथा मिथ्या आहार विहार करने वाले के जो अभ्यस्त रहते हैं उनको, और साथ ही साथ जो अत्यधिक स्त्री संभोग, मद्यपान और व्यायाम का आदि सेवन करते हैं उनके कारण, और साथ ही साथ ऋतु के विपरीत तथा सात्म्य के विपरीत आहार विहार करने से, और स्नेह आदि का सर्वथा अभाव करने, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं, इनमें हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादातर जो हेतु हैं उनके कारण पित्त प्रकोप हो रहा है, साथ ही साथ वात प्रकोप। तो जिन जिन हेतुओं से पित्त और वात प्रकोपित होता है, अगर उन आहार विहार या फिर उन हेतुओं का सेवन किया जा रहा है तो वहां पे वातरक्त होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पित्त क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो रक्त है और पित्त है वो दोनों एक दूसरे के आश्रय आश्रय रहते हैं, तो यहाँ पे पित्त प्रकोप होने के कारण रक्त दूषित होता है, और जिसके कारण वात और रक्त के दूषित होने के कारण यहाँ पे वात रक्त व्याधि की उत्पत्ति मानी गई है। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग वात रक्त के पूर्व रूप की, कि वात रक्त उत्पन्न होने से पहले वहां पे क्या क्या पूर्व रूप या फिर लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो बोला गया है कि यहाँ पे अति श्वेत प्रवृत्ति होती है और श्वेत का अभाव भी हो सकता है। मतलब कि या तो श्वेत बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा श्वेत निकलेगा, या फिर एकदम से ही श्वेत का अभाव हो सकता है। वहां का जो त्वचा होता है उसका वर्ण काला हो जाता है। स्पर्श ज्ञान का अभाव होता है, क्योंकि वात अच्छे से नहीं है, वात सही से न होने के कारण स्पर्श ज्ञान का वहां पे अभाव होना स्टार्ट हो जाता है। छत होने पर अधिक वेदना उत्पन्न होती है, मतलब थोड़ा सा भी चोट लगे तो बहुत ज्यादा वेदना होती है, क्योंकि वहां पे वात प्रकोपित है। साथ ही साथ संधि शैथिल्य उत्पन्न होता है, संधियों में शिथिलता हो जाती है, आलस्य होता है, अंगसाद होता है, और पीड़िका की उत्पत्ति होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पूर्व हमें देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द वात रक्त। वहीं पे उसकी वात रक्त की संप्राप्ति की अगर हम बात करें तो बोला गया कि जो हाथी, ऊंट आदि के ऊपर सवारी करके विदाह कारक आहार का सेवन करने से रक्त की दुष्टि होती है। ठीक है, जो हाथी, ऊंट आदि का सवारी कर रहे हैं उनका, और साथ ही साथ जो विदाह कारक आहार मतलब कि पित्त प्रकोपक आहार विहार ले रहे हैं, उनमें रक्त की दुष्टि हो जाती है। अब ये जो दुष्ट रक्त है, प्रकोपित जो वायु है, उससे पद स्थान में स्थान संचय करके वात रक्त व्याधि को उत्पन्न करता है। मतलब कि दूषित रक्त है, और जब वो प्रकोपित वात के साथ आता है और जहां जहां वो स्थान संचय करता है, बेसिकली पाद स्थान में, वहां पे वो वात रक्त व्याधि को उत्पन्न करता है। अब बोला गया कि जो वातरक्त व्याधि है उसमें वात और रक्त इन दोनों की प्रबल और स्वतंत्र दृष्टि देखने को हम मिलती हैं। वहीं पे इसके संप्राप्ति चक्र की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो हेतु है, विदाह कारक आहार विहार है, उनके सेवन किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, रक्त धातु की
दुष्टि और वात का प्रकोप हो रहा है। अब यहाँ पे वात का प्रकोप हो रहा है और रक्त की दुष्टि होने के कारण दुष्ट रक्त का प्रकोपित वायु से पादगत स्थान संसर होता है, मतलब जो शाखागत संधि है, जैसे कि नी जॉइंट्स हो गए, एल्बो जॉइंट्स हो गए, रिस्ट एंकल जॉइंट्स हो गए, यहाँ पे स्थान संश्रय होता है और जिसके कारण यहाँ पे वात रक्त व्याधि की उत्पत्ति देखने को हम मिलती है। वहीं पे संप्राप्ति घटक की अगर हम बात करें कि कौन कौन से दोष, दुष्ट, स्रोतस आदि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो बेसिकली बोला गया है कि इसमें वात प्रधान तीनों दोषों का यहाँ पे दुष्टि देखने को मिलते हैं। वहीं पे दुष्ट की बात करें तो अगर उत्तान वात रक्त है, उत्तान वात रक्त में बेसिकली रस, रक्त और मांस की दुष्टि होती है। वहीं पे अगर गंभीर वात रक्त है तो यहाँ पे रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, मतलब कि मोस्टली सभी 6 धातुओं की दुष्टि देखने को मिल सकती है। स्रोतस की बात करें तो यहाँ पे दोनों स्रोतस, वातवह स्रोतस और रक्तवह स्रोतस की दुष्टि होती है। और स्रोतो दुष्टि में बेसिकली वात के कारण विमार्गमन और पित्त आदि के कारण, रक्त आदि के कारण संग देखने को मिलता है। अग्नि और आम की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे मंदा अग्नि या फिर धात्वा अग्नि, मंदजन आम की उत्पत्ति यहाँ पे मानी गई है। अधिष्ठान की बात करें तो जहां जहां ये बेसिकली वात रक्त के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो सभी क्या हो गए इसके अधिष्ठान, जैसे कि जितनी भी शाखाएं हैं उनके जो भी संधियां हैं वो क्या होते हैं, इनका अधिष्ठान वात रक्त का अधिष्ठान माने गए हैं। वहीं पर संचार स्थान की बात करें तो ये सभी सर्व शरीर हो सकता है। और स्वभाव, तो स्वभाव में ये आशुकारी या फिर चिरकारी हो सकता है, मतलब क्रॉनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी देखने को मिल सकता है। रोग मार्ग में बेसिकली संधियों में है तो ये मध्यम रोग मार्ग में आता है। और प्रभाव की बात करें तो अगर एक दोषज है तो साध्य रहेगा, अगर द्विदोषज हो गया तो यहाँ पे, और त्रिदोषज के कारण अगर ये वात रक्त उत्पन्न हो रहा है तो वो असाध्य माना जा सकता है। वहीं पे वात रक्त के प्रकार या फिर भेद की हम अगर बात करते हैं तो बेसिकली आश्रय भेद से, मतलब कि कौन से स्थान पे वो स्थान संश्रय कर रहा है उसके अनुसार ये उत्तान हो सकता है, गंभीर हो सकता है या फिर उभय आश्रित हो सकता है। वहीं पे दोष भेद के कारण कि किन किन दोषों की प्रबलता के कारण हो रहा है तो यहाँ पे 8 प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 3 दोषों के कारण वातज, पित्तज और कफज। उसके बाद 3 द्वंद्वज होते हैं जिसमें वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज आता है। 7वां जो आता है वो रक्त प्रधान होता है और 8वां सन्निपातज वात रक्त, मतलब तीनों दोषों का एक साथ, जिसको हम लोग त्रिदोषज भी बोल सकते हैं। अब उत्तान वात रक्त की पहले बात करते हैं आश्रय भेद के अनुसार। तो उत्तान वात रक्त में क्या बोला गया है कि जो उत्तान वात रक्त होता है इसमें, इस अवस्था में बेसिकली कंडू आदि लक्षणों के साथ त्वचा का वर्ण ताम्र और स्याव लोहित हो जाता है, मतलब वहां की जो त्वचा रहेगी या तो ताम्र, स्याव या फिर लोहित वर्ण की हो जाती है। जो त्वचा का आयाम है वो विस्तार हो जाता है, मतलब त्वचा फैली हुई हो जाती है और त्वचा में तीव्र दाह और उष्णता रहती है, मतलब जो वहां की त्वचा रहेगी वो कैसे हो जाएगी, तीव्र दाह वाली, मतलब कि वहां पे दाह स्पर्श रहेगा, उष्ण स्पर्श देखने को मिल सकता है। वहीं पे गंभीर वात रक्त की बात करें तो गंभीर वात रक्त में बोला गया है कि वात रक्त की गंभीर अवस्था में तीव्र शूल होता है, साथ ही साथ संधियों में ग्रथित और पाकवान शोथ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, गंभीर वात रक्त में क्या हो रहा है, शोथ की भी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ बोला गया कि संधि, अस्थि, मज्जा इन स्थानों में छेदवान, चक्राकार और वेगवान गति से वायु उगमन करता है, जिसके कारण खंज या फिर पंगुता उत्पन्न देखने को हम मिलती हैं। हम लोग ने क्या देखा, प्रभाव भेद से 3 तरह के होते हैं, एक तो मतलब कि आश्रय भेद से उत्तान होता है, गंभीर होता है और उभय आश्रित। तो उभय आश्रित में जो उत्तान और गंभीर है इन दोनों के मिश्रित लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करेंगे दोष भेद से, तो दोष भेद से हम लोग ने 8 प्रकार देखे थे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा वात अधिक्य वात रक्त, मतलब कि ऐसा वात रक्त जिसमें वात दोष की प्रबलता हो। तो वात अधिक जन्य वात रक्त में बोला गया है कि संधियों में अधिक प्रमाण में शूल देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पे भी वात आ जाता है वहां पे तुरंत आपको शूल, वेदना, स्तंभ आदि हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे स्फुरण होगा, मतलब कि संधियों से आवाज आएंगे, स्तंभ हो जाएगा और भजन मत पीड़ा हो। उसके बाद दूसरा बोला गया कि संधियों में उत्पन्न जो शोथ होता है, रुक्षता, कृष्णता या फिर श्रावता, इसमें क्षय या वृद्धि देखने को मिलेगी, मतलब एक जैसा हमेशा नहीं बना रहेगा। कभी अचानक से तीव्र वेदना होने लगी तो कभी वेदना कम हो जाएगी, कभी कृष्णता बढ़ गई, श्यावता बढ़ गई, तो वो उसमें क्षय वृद्धि लगातार देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ की जो धमनी होती है, अंगुली, संधि आदि में संकोच उत्पन्न होता है, ग्रह एवं अत्यधिक वेदना उत्पन्न होती है, मतलब वेदना तो हमेशा कॉमन रहेगा। उसके बाद शीत पदार्थों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है और शीतोपचार से अनुपशम मिलता है। ठीक है, क्या बोला गया है, शीत खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वात का पहले से अपना खुद का गुण क्या है, शीत है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि शीत खाने की इच्छा नहीं होती और उसके विपरीत की इच्छा होने की, लेकिन यहाँ पे जब शीतोपचार करते हैं तो उससे अनुपशम मिलता है, मतलब कि अगर शीत उपचार करेंगे तो और जो सिम्टम्स रहते हैं वो
बढ़ जाते हैं। और सुप्ति और सर्वांग कफ ये लक्षण यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, मतलब कि वहां पे स्पर्श पता नहीं चलेगा और पूरे शरीर में कंपन रहेगा। ठीक है, तो ये सारे लक्षण हमें वात रक्त में देखने को मिलते हैं। वहीं पे हम बात करेंगे अगर सेकेंड दैट इज द पित्तज की, तो पित्तज में बोला गया है कि पित्ताधिक जो वात रक्त है उसमें निम्न लक्षण मिलते हैं, जैसे कि संधि स्थानों में स्पर्श असहत्व। जहां जहां पे भी आपके पित्त के लक्षण आते हैं, जैसे शोथ हो गया, वात रक्त हो गया, तो इन सभी पे जब पित्त का प्रभाव रहता है तो वहां पे स्पर्श असहत्व देखने को मिलता है, मतलब कि स्पर्श सहन नहीं हो पाता और यहाँ पे दाह के साथ वेदना उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे जो शोथ रहता है वो आरक्त वर्ण का, मतलब रेड कलर से होता है, पाकवान होता है और उष्ण स्पर्श का होता है। वहीं पे इन लक्षणों के साथ विदाह, मोह, स्वेदाधिक, मूर्छा, मद, तृष्णा आदि सार्वदैहिक लक्षण भी वहां पे देखने को मिल सकते हैं। कफ आधिक्य वात रक्त की बात अगर हम करें तो कफ आधिक्य में क्या बोला गया कि कफ आधिक्य जो जन रक्त वात है उसमें संधि स्थान में गीले वस्त्र से लपेटा है, मतलब कि स्तमित ऐसी अनुभूति होती है, मतलब ऐसा लगता है कि जो संधि स्थान है वो ठंडा ठंडा है या फिर वहां पे गीला कपड़ा से लपेटे जैसा लगता है। वहीं पे संधियों में गौरवता रहेगी, कफ के कारण क्या होता है गुरुता उत्पन्न हो जाते हैं, सुप्ति हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी स्पर्श का पता नहीं चलेगा। वहीं पे स्निग्धता देखने को मिलेगी, शीतता रहेगी और कफ के कारण यहाँ पे कंडू और मंद वेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, पित्त और वात में वेदना तीव्र रहती है। पित्त में क्या होगा, दाह सहित वेदना होगी, वात में शीत सहित वेदना होगी, लेकिन जो कफ है वहां पे शीत रहेगा लेकिन मंद वेदना देखने को मिलेगी। और वहीं पे द्वंद्वज और सन्निपातज की बात करें तो द्वंद्वज और जो सन्निपातज है उसमें दोषा अनुबंध के अनुसार लक्षण होते हैं, मतलब कि अगर दो दोष है तो दोनों दोष के मिश्रित लक्षण देखने को मिलेंगे और तीन दोष है तो तीनों दोष के मिश्रित लक्षण वहां पे उत्पन्न होते हैं। रक्त अधिक वात रक्त की बात करें तो क्या बोला गया कि जो रक्त अधिक वात रक्त उसमें संधियों में से तीव्र वेदना उत्पन्न होती है और साथ ही साथ संधि और त्वचा में चिमचिमाया रहता है, कंडू रहता और क्लेदा आधिक्य उत्पन्न होता है। और इसके अलावा बोला गया है कि स्निग्ध और रुक्ष गुणों के द्रव्यों का सेवन करने से उपशम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पित्त की वृद्धि हुई है, पित्त के कारण ही रक्त दुष्टि होती है, तो रक्त का जो लक्षण है मोस्टली किसके समान, पित्त के समान ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे क्लेदाधिक और कंडू देखने को मिलते हैं और इसमें रुक्ष और स्निग्ध गुणों के द्रव्यों का सेवन करने से उपशम मतलब आराम मिलता है। तो ये सारे लक्षण हमें रक्त आधिक्य वात रक्त में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे वात रक्त के उपद्रव की बात करें कि ये तो व्याधि हो गई है वात रक्त, इसके कारण दूसरे कौन कौन से व्याधि हो सकते हैं, क्या क्या वहां पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें बोला गया है कि वात रक्त में इतना ज्यादा पेन रहता है कि निद्रा का नाश हो जाता है, इंसोम्निया देखने को मिलता है, भोजन में अरुचि हो जाती है, एनोरेक्सिया, श्वास रोग भी यहाँ पे हो सकता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, मांस शोथ होता है, शिरोग्रह मतलब कि पूरे बॉडी में स्टिफनेस रहता है, हेड में स्टिफनेस रहता है, मद मूर्छा मोह मतलब कि बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस, तमः प्रवेश देखने को मिल सकता है, तृष्णा, ज्वर, दाह, विसर्प का आदि देखने को मिल सकता है, पूरे शरीर में कंपन या फिर पंगुता देखने को मिल सकती है, पाक एवं तोद मतलब कि वहां पे जलन भी होगा और तोदवत वेदना भी होगी, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अंगुली वक्रता मतलब कि जो फिंगर्स रहेंगे वो डिफॉर्म होने लगते हैं, जैसे कि हम लोग वातरक्त में देखते हैं कि जो रोगी रहता है उसके अंगुली कैसे हो जाते हैं, टेढ़ी होने लगती हैं। मर्म बाधा होगी, जो वाइटल ऑर्गन्स रहेंगे वो सही से काम नहीं कर पाएंगे और अर्बुद मतलब कि छोटे छोटे ट्यूमर्स जैसे भी अपीयरिंग्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे उपद्रव हमें वात रक्त में देखने को मिलते हैं। वहीं पे वात रक्त के साध्य असाध्यत्व की बात करें तो जो एक दोषज या फिर एक वर्ष पुराना तथा उपद्रव से रहित वात रक्त होता है वो साध्य माना गया, मतलब कि ज्यादा क्रॉनिक न रहे, ज्यादा से ज्यादा एक साल पुराना रहे, एक दोष के कारण रहे, मतलब सिर्फ एक दोष की वृद्धि के कारण यहाँ पे ये हुआ रहे और उपद्रव न रहे, मतलब जितने भी उपद्रव बताए गए हैं उसमें से कोई भी उपद्रव वहां पे नहीं देखने को मिलेंगे, तो ऐसा वात रक्त साध्य रहता है। वहीं पे या पे की बात करें तो अगर वो द्वि दोषज हो मतलब दो दोषों के साथ हो और एक वर्ष से अधिक पुराना हो लेकिन यहाँ पे भी उपद्रव नहीं रहे तो ये या पर रहेगा। लेकिन क्या बोला गया कि अगर वो जो है पाद स्थान से लेकर जानुसंधि तक पिंडकोद्भव, त्वक विदारण, स्वाप, प्राण और मांस क्षय जैसे उपद्रव से संयुक्त हो तथा त्रिदोषज वात रक्त हो तो वो असाध्य होता है। मतलब तीन चीजें, अगर एक दोषज हो और उपद्रव रहित हो तो साध्य, द्विदोषज हो और उपद्रव रहित हो तो याप्य, और लेकिन त्रिदोषज हो और साथ में उपद्रव भी आ गया तो वो असाध्य हो जाता है। तो इस तरह से हम इसके साध्य असाध्यता को देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द वात रक्त।
इतना अगर आप करके जा रहे हो तो वात रक्त पे कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो होप आपको सारी चीजें समझी होंगी। अगर कुछ डाउट रह जाता है वात रक्त के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उनको और अच्छे से बताया सकूं। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे और भी फर्दर इसी तरह के योग निदान रिलेटेड, बीएमएस सेकेंड ईयर रिलेटेड, बीएमएस थर्ड ईयर रिलेटेड और भी फर्दर वीडियोस अपडेट होने वाले हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा लोग जो वीडियो है उसका फायदा ले सके। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो एनसीआईएम एमएचएस के अपडेट्स रहते हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।